नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मैसिव ब्रेकिंग आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी की टीम करीब 2 घंटे पहले उनके आवास पर पहुंची। 2 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई और आखिरकार उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। शराब घोटाले में उनके जो नंबर 2 मंत्री हैं, जो नंबर 1 मंत्री हैं, वो अभी इस वक्त जेल में बंद है और लगातार लिकर गेट को लेकर ईडी और साथ ही साथ सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 9 समन उन्हें भेजे गए थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपील की कि ईडी से गिरफ्तारी के बदले उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सेफ्टी दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया। और उसके ठीक बाद शाम को अचानक ईडी की टीम पहुंचती है, उनके यहां सर्च वारंट लेकर जाती है। 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की जाती है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस थे अरविंद केजरीवाल के घर में, उसे कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, उसे सीज कर दिया गया है। उनके घर में जिन लोगों के पास फोन या डिजिटल डेटा कुछ भी था, उसको रिकवर कर लिया ईडी ने। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जहां काम करते थे, उनके घर में जितना स्टाफ था, उनके परिवार के लोगों से भी ईडी की टीम ने पूछताछ की। और खबर यह आ रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ईडी हेडक्वार्टर ले जाएगी और बहुत मुमकिन है कि आगे की जो कार्रवाई, आगे की जो पूछताछ है वहां पर होगी। मैं आपको बताऊं, सौरभ भारद्वाज, अतिथि, ये तमाम जो उनके नेता थे, वो लगातार मीडिया से ये बातें कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाएंगे तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल के भीतर से अपनी सरकार चलाने वाले हैं। लगातार ईडी के समन को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बयान देते रहे। वो ये कहते रहे कि ईडी का काम करने का तरीका, सलीका गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। लेकिन ईडी कोर्ट के पटल पर गई, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। और आज जब ईडी ने कहा कि जज साहब, हम आपको वो तमाम सबूत दिखाते हैं, वो पेपर्स दिखाते हैं जिनके बिना पर हम लगातार ईडी के जरिए समन कर रहे हैं केजरीवाल को, उसके बाद जजेस ने वो पूरी फाइलें अपने चैंबर में मंगाई, वहां पर फाइलों को देखा गया और उसके बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि हम आपको अरेस्टिंग के खिलाफ सेफ्टी नहीं दे सकते। जैसे ये फैसला आया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख किया और वहां पर अपील करने भी पहुंचे। लेकिन उससे पहले ही ईडी की टीम उनके घर पहुंचती है, उन्हें गिरफ्तार करती है और अब उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है। जो अभी बड़ी जो कवरेज हम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको यह खबर आप तक पहुंचाई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं लिकर केस के मामले में। और अभी जो अपडेट आ रहा है, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब सीधे यहां से वो ईडी के दफ्तर जाने वाले हैं। 2 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई है। मनीष सिसोदिया, जो कि नंबर 2 कहे जाते हैं, नंबर 1 कहे जाते हैं, उसके अलावा संजय सिंह जो राज्यसभा से सांसद थे, वो अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर वो वहां पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम जानते थे कि ईडी पहुंचने वाली है, हम जानते थे कि ईडी उन्हें अरेस्ट करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ईडी ने कोर्ट में आज बहस की जिरह हुई, जब वहां पर ये बातें कही गई, कोर्ट ने पूछा कि आखिर आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। ईडी के वकीलों ने कहा कि हमने गिरफ्तारी की तो बात ही नहीं की, हमने कहा कि हम आपको समन दे रहे हैं, सवालों का जवाब देने के लिए आप आइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार 9 समन मिलने के बावजूद हर समन को टक करते रहे। कभी उन्होंने कहा कि मैं बजट पेश कर रहा हूं दिल्ली का, कभी उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव है, कभी उन्होंने कहा कि मुझे प्रचार करने जाना है लोकसभा चुनावों के लिए, कभी वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी वो विपश्यना करने के लिए पंजाब चले जाते हैं। ईडी ने इन तमाम मसलों को सामने रखा कोर्ट के पटल पर और कोर्ट ने कहा कि जब आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ईडी के सामने पेश होने में आखिर आपको दिक्कत क्या है, आप क्यों नहीं सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचते। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं जाता हूं तो ईडी मुझे गिरफ्तार कर सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप गिल्टी नहीं है तो फिर डर किस बात का है, अगर आपने कुछ किया नहीं है, आप दोषी नहीं है, तो ईडी का सवालों को जवाब देने के में आपको 9 समन का इंतजार क्यों करना पड़ा। जो नियम, जो कायदे, जो कानून आम आदमी के लिए है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए होने चाहिए। ईडी ने यह भी कहा कि अमूमन 1 से 2 समन के बाद हर कोई पेश होता है। आपको याद होगा हेमंत सोरेन का मामला, उन्हें भी लगातार समन भेजे जाते रहे, लेकिन वो समन को डक करते रहे। कभी उन्होंने काम का हवाला दिया, कभी उन्होंने तबियत का हवाला दिया, कभी उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने वाले हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो ईडी के समन से उसको डक किया है। और अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के समन पर नहीं पहुंच रहे थे। कानूनी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी, रावत एवेन्यू कोर्ट गए, वहां पर उन्होंने कहा कि ईडी जिस तरह से समन भेज रही है वो असंवैधानिक है। लेकिन जब वो हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो हाई कोर्ट के जजेस के पैनल ने यह कहा कि कोई भी गलत इसमें नहीं है, ईडी जब चाहे जिसको समन भेज सकती है। अगर उसको लगता है कि बतौर गवाह के तौर पर या मीडिएटर के तौर पर या अगर उस मामले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति है तो ईडी उसको समन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है। लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी लगातार ईडी के समन्स को असंवैधानिक बताती रही, सीबीआई को असंवैधानिक बताती रही, तमाम सरकारी एजेंसियों पर सवाल खड़े करती रही, ये भी कहती रही कि केंद्र सरकार अब ईडी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई को केंद्र सरकार टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है
उसके बारे में भी सवाल खड़े किए गए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो अब केंद्र सरकार है इन तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल वो कर रही है अपने टूल की तरह और इसे आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश कहा जा रहा है। कांग्रेस भी लगातार ये कहती रही कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए उन नेताओं को परेशान कर रही है जो कांग्रेस के अंदर है, उन नेताओं को परेशान करी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बड़ी खबर बताए शराब घोटाले में अब केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं और खबर यह है, सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है उनकी जमानत के लिए, इस पूरे मामले के खिलाफ स्टे लेने के लिए। और बड़ी खबर आ रही क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो पर है और पल पल की जो तस्वीर है, जो अपडेट है, हर पिन पॉइंट अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। घोटाले के तार अब कहीं ना कहीं केजरीवाल से जुड़ते नजर आ रहे हैं और अभी जो अपडेट हमें मिल रहा है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल अभी सीधे यहां से ईडी दफ्तर जाएंगे और ईडी दफ्तर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो डायरेक्टर है ईडी के, सीनियर डायरेक्टर, वो वहां पर पहुंचे ईडी दफ्तर और वहां पर बहुत मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल का सच से सामना हो, सवाल जवाब वहां पर हो, क्योंकि पूरा जो अमला वहां पहुंचा हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम ने अरविंद केजरीवाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, वहां पे सीआरपीएफ की टीमें पहुंची है, आरएएफ की टीमें वहां पर पहुंची है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो हंगामा करें। इसलिए आम आदमी पार्टी का दफ्तर, अरविंद केजरीवाल का घर, साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घरों के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है, तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और ईडी दफ्तर के जो आसपास का इलाका है दिल्ली का, वहां सुरक्षा बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। शराब घोटाले में अब अहम जानकारी ये भी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी रात को सुनवाई नहीं होनी है। बहुत मुमकिन है कल दिन में कोई तारीख मिले, कोई वक्त मिले और केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट भी होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया है जब भी एजेंसीज किसी को पिक करती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए या उनको अरेस्ट करती हैं या सवाल जवाब के लिए बुलाती हैं, तो सबसे पहले उस आरोपी का, अभियुक्त का या जो भी है वो शख्स, उसका मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ईडी दफ्तर लेकर जाएगी, जहां पर उनसे आगे की पूछताछ हो सकती है। क्योंकि देखिए इस मामले में प्राइमा फेसी ये कहा गया कि 100 करोड़ से ज्यादा का मामला था और आरोप ये भी लगे कि लिकर जो पॉलिसी थी उसको तब्दील की गई, जो लिकर बिजनेसमैन थे, लिकर कारोबारी थे, उन्हें बेजा फायदा पहुंचाया गया और इसके बदले अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसे फंड मिला और इस फंड का इस्तेमाल गोवा के इलेक्शंस में हुआ। के कविता जो कि बड़ी नेता है दक्षिण की, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और यह भी कहा गया कि के कविता ने बहुत सारा जो फंड है वो डाइवर्ट किया था अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के खातों के अंदर, जिनका इस्तेमाल अलग अलग इलेक्शन में हो, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन था, गोवा का इलेक्शन था, वहां पर उन पैसों का इस्तेमाल ब्रांडिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए किया गया। और यही तमाम जो आरोप हैं, जो एक चार्जशीट तैयार की गई थी जिसमें सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं, संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं और कहा जा रहा है कि सारी जो डील थी उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मुफ्तला पाया गया, शामिल रहे हैं और उनको इस बात की जानकारी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए जब लिकर पॉलिसी को चेंज किया गया, दिल्ली के एलजी से सचिव ने शिकायत की, जो यहाँ के सीनियर सचिव थे, सेक्रेटरी, तो उनकी शिकायत के बाद पूरी सीबीआई की जांच बैठती है। ये मामला फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता है, ये मामला ईडी के पास पहुंचता है और लगातार पहले सिसोदिया से पूछताछ होती है, सिसोदिया कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनको समन भेजा जाता है और उनसे करीब 9 से 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय सिंह को भी ईडी उनके घर जाती है, समन करती है, उनसे पूछताछ करती है, वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, सबसे पहले उनको मेडिकल के लिए ईडी की टीम लेकर जाएगी और मेडिकल के बाद फिर उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि ईडी कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट या जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, एमपीएमएलए कोर्ट है, वहां पर पेश करे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ ईडी के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। एक बहुत अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने यह बात कही कि हम ईडी के साथ लगातार संपर्क में हैं, ईडी से हम लोग बात कर रहे हैं और ईडी के सवालों को जवाब देने के तैयार हैं। तो कोर्ट ने यह सवाल किया था कि क्या आपको 9 समन भेजने पड़े? आप दिल्ली में रहते हैं, ईडी का दफ्तर भी दिल्ली में है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार नहीं हैं, तो आप अगर चुनाव प्रचार कर भी रहे हैं तो कुछ घंटों के लिए ईडी के सामने आने में क्या दिक्कत थी? 9 समन का मतलब होता है, आप समझिए कि कई महीनों से केजरीवाल को समन किए जा रहे थे और हर समन के लिए केजरीवाल की पार्टी यही कहती रही कि ये समन असंवैधानिक है, इल्लीगल है, गलत तरीके से भेजा गया है, इसके पीछे जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी करना चाहती है और इसीलिए बार बार समन भेजा जा रहा है। लेकिन देखिए आज ईडी फिर कोर्ट जाती है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होती है। कोर्ट भी ये कहता है कि ईडी को पूरा राइट है किसी से सवाल पूछने का, इन्वेस्टिगेट करने का और शक होने पर गिरफ्तार करने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर भी नहीं माने। राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी अपील खारिज होने के बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, वहां से भी उनकी अपील खारिज हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में मूव की, लेकिन उससे पहले ही ईडी की टीम उनके घर पहुंचती है और अब जो बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ईडी दफ्तर उन्हें ले जाने की पूरी तैयारी है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। और बहुत अहम बात यह भी है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा, तमाम वो डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल और लैपटॉप जिससे अरविंद केजरीवाल काम किया करते थे, जो उनके दफ्तर में था, उससे भी
कॉन्फिस्केट किया गया है, उसे भी सीज किया गया है, परिवार के फोन भी रख लिए गए हैं और तमाम वो चीजें जहां पर भी डिजिटल डेटा स्टोर किया जा सकता है वो तमाम चीजें जो ईडी है, ईडी की टीम ने जब्त कर ली है। और शाम को करीब डीसीपी लेवल के अधिकारी, एसीपी लेवल के अधिकारी पहुंचते हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल के पास। 10वां समन उन्हें दिया जाता है और समन देने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। यानी पहले ईडी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करती है, उन्हें समन देती है। समन का मतलब है कि सवाल पूछने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। जब वो नहीं आते हैं ईडी उनके घर पहुंचती है और उसके बाद सवाल जवाब के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है। बड़ा अपडेट ये भी मिल रहा है कि अभी जो कार्यकर्ता है अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में लगातार वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी का फिलहाल मेमो भरा जा रहा है। देखिए मेमो क्या होता है, जब भी किसी आरोपी की अरेस्टिंग पुलिस, ईडी या सीबीआई करती है तो जिस सर्कमस्टेंसेस में उसे अरेस्ट किया जाता है उसकी एक मेमोरी लिखी जाती है कि किस जगह से गिरफ्तार हुए, क्या कपड़ा उन्होंने पहना है, परिवार में कौन कौन से लोग थे, उस वक्त टाइम कितना हो रहा था, कितने अधिकारी वहां पर मौजूद थे जिनके सामने गिरफ्तारी हुई है, परिवार पक्ष का वहां पर कौन था, अधिकारी पक्ष के कौन लोग थे, दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारी वहां मौजूद थे। एक मेमोरी तैयार किया जाता है क्योंकि कोर्ट पूछता है कि जिस वक्त आपने गिरफ्तारी की उस वक्त सर्कमस्टेंसेस क्या थे और इसीलिए मेडिकल भी कराया जाता है ताकि अगर कल को आरोपी ये बात कहे कि उसे चोट लग गई है, वो जख्मी हुआ है, वो घायल हुआ है, उसके साथ उसको मिसहैंडल किया गया है। इस तरह के आरोपों से बचने के लिए एजेंसीज हमेशा मेडिकल कराती हैं अपने पास ले जाने से पहले, कोर्ट ले जाने से पहले। और बहुत मुमकिन है जो सफदरजंग अस्पताल है जो अरविंद केजरीवाल के आवास के बहुत करीब है, या तो एम्स में उनका हो सकता है, तो सफदरजंग जो अस्पताल है वहां पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद ईडी दफ्तर ले जाएंगे। लेकिन बहुत बहुत बड़ी खबर है दिल्ली के लिहाज से क्योंकि लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, 19 अप्रैल से पहला चरण होना है और ऐसे में ये बहुत बड़ा सेटबैक है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल प्रोफाइल रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे लेकिन उसके बाद इनकी पार्टी पर अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लीजिए, वहां पर नकली दवाएं बेचने का आरोप लगा, स्कूलों में धांधली का आरोप लगा, साथ ही साथ पंजाब में जिस तरह से बिजली फ्री की गई उसकी धांधली का आरोप लगा, इंटरनेट और जो वाईफाई की सुविधा मिली उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने उसमें भी घोटाला किया है। और अब देखिए लिकर गेट, यानी पहले L1 और L2 दो तरह के लाइसेंस मिला करते थे। L1 वो लाइसेंस होते हैं जो नॉर्मली शराब की दुकानें होती हैं, जो LDA अप्रूव्ड या VDA अप्रूव्ड जो दुकानें होती हैं जिनको अप्रूव करती है दिल्ली सरकार, वहां पे। और जो L10 लाइसेंस होता है वो बेसिकली मॉल्स के भीतर जो शराब की दुकानें बड़ी होती हैं उनके लिए दिया जाता है। पहले क्या था कि करीब 70%, 80% दुकानें सरकारी हुआ करती थी, 20% में प्राइवेट प्लेयर्स थे। लेकिन लिकर पॉलिसी लाकर इसको उलट दिया गया, यानी पूरा जो कंट्रोल था वो प्राइवेट लिकर कारोबारियों के पास चला गया, जिसके बाद एलजी के पास शिकायत जाती है, सिसोदिया आनंद फानन में उस लिकर पॉलिसी को वापस लेते हैं, उसके बाद दोबारा पुरानी लिकर पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है और यहीं पर पेच फंसता है और यहीं से सीबीआई की और ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में होती है। मैं आपको बता दूं जो लिकर कारोबारी थे जिनके साथ ये पूरी डील की गई थी उन सब के साथ अरविंद केजरीवाल की, सिसोदिया की, संजय सिंह की फोटोज आई और साथ ही साथ उन जगहों पर भी ये लोग गए थे जिन जिन कारोबारियों को फायदा पहुंचा गया। के कविता का एक बहुत अहम रोल इसमें समझा जाता है क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा का मामला है और कहा यह जा रहा, आरोप ये लग रहे हैं जो चार्जशीट में लिखा गया है कि इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को फंडिंग के लिए किया गया। बड़ी बात भी यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब वो जेल से सरकार चलाने वाले हैं और आज रात ही सुनवाई की मांग हालांकि की है कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल जजेस की बेंच होती है उसमें इमरजेंसी बेंच जरूर होती है, लेकिन अभी इस मामले की रात में सुनवाई होती है नहीं। अगर नहीं होगी तो बहुत मुमकिन है कि आज की पूरी रात अरविंद केजरीवाल को ईडी की दफ्तर में बिताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह अगर उनको वक्त मिलता है तो वहां पर सुनवाई के बाद शायद उन्हें राहत मिल जाए या शायद इस चीज को नल वॉइड किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बहुत बड़ा मसला है, वो भी एक्टिव मुख्यमंत्री। आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी झारखंड में हुई थी तो वो सीधे ईडी कोर्ट पहुंचते हैं, वहां से उन्हें राहत नहीं मिलती है, उसके बाद वो अरेस्ट होते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रात के वक्त उनका अरेस्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस मौजूद नहीं है। बहुत पॉसिबल है कल सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच जब पहली रैंडम बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पैनल की, तो बहुत मुमकिन है वहां पर सुनवाई हो और शराब घोटाले में इससे बड़ा ब्लो आम आदमी पार्टी को नहीं मिल सकता है। आतिश सिंह कह रही हैं दिल्ली सरकार अब जेल से चलेगी, ईडी दफ्तर में कल केजरीवाल का कल पूरा दिन वो रहने वाले हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज रात को जो उनकी रात बीतेगी वो ईडी दफ्तर में बीतेगी। कल पीएमएलए कोर्ट में, जैसा कि मैं कह रहा था कि राउज रेवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है और वहां पर जो उनके वकील है उनका पक्ष रखेंगे। लगातार अपडेट आ रहे हैं, कोर्ट में पेशी से पहले उनका मेडिकल कराया जाना और अगर आप देखें इस पूरी केमिस्ट्री को समझें कि आज कोर्ट उनको कहता है कि आपको हम गिरफ्तारी से बचा नहीं सकते, ये ईडी के ऊपर है और ईडी के वकील ने कहा, जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने ये बात कही कि हम इन्हें गिरफ्तार
अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के बारे में नहीं पता है। ये एक सर्कमस्टांसेस जो बातें होती हैं कोर्ट के भीतर, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, केसेस आगे बढ़ती है, तो उसके हिसाब से जो इंटेंशंस हैं आरोपियों के वो समझ में आते हैं। और देखिए वही हुआ, जैसे ही कोर्ट ने बोला कि हम आपको फ्री नहीं कर सकते, हम आपको सेफ्टी नहीं दे सकते, हम आपको स्टे नहीं दे सकते, हम आपको इम्यून नहीं कर सकते अरेस्ट से, उसके ठीक 3 घंटे के बाद ईडी की टीम पहुंचती है और 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 2 घंटे 28 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची थी। अब जो अपडेट मिल रहा है, किसी भी वक्त ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके घर से निकल सकती है और सीधा उनको ईडी मुख्यालय में ले जाएंगी। और मैं बता दूं, जो मेडिकल होना है वो भी ईडी मुख्यालय के अंदर होगा, यानी अस्पताल ले जाने वाली बात जो मैं कह रहा था, अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सड़कों पर उतर आए, हंगामा कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि हिंसा भी करें, तोड़फोड़ करें। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब सीधे जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीधा ईडी दफ्तर जाएंगे, वहां पर डॉक्टर की एक पैनल जाएगा, एक टीम जाएगा जो उनका मेडिकल करेगा। और ईडी मुख्यालय में भी मेडिकल कराने के पीछे की वजह है कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, सुरक्षा बहुत बड़ा मसला है, और इसीलिए वहां पर डीसीपी रैंक के तमाम ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं, आरएएफ की टीमें वहां पर हैं, सीआरपीएफ की टीमें वहां पर है, और ये तमाम जो अमला पहुंचा है सिक्योरिटी के लिहाज से पहुंचा है। कोर्ट में पेशी से पहले भी केजरीवाल का मेडिकल होगा, यानी एक मेडिकल अभी होना है और अगला जो मेडिकल है जब वो कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे एमपीएमएलए कोर्ट में, तो उससे पहले भी उनका एक मेडिकल होगा। और इस खबर से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं, तमाम जो इनपुट्स हैं, वो लगातार आप रिपब्लिक भारत पर देख सकते हैं। हम लगातार लाइव है, इस सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज आपको सिर्फ रिपब्लिक भारत पर देखने के लिए मिलेगी, और हमारे प्लेटफॉर्म पर हर पल हर सेकंड एक अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मैसिव ब्रेकिंग है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्यादा अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, ट्यून करते रहिए रिपब्लिक भारत।